बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम इसका लेसन नंबर 2 देखेंगे। आज जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है वो है ब्रॉन्स्टीड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें देखनी है वो देखना है कि एसिड और बेस होता क्या है। एक नई टर्म आप लोग देखोगे कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होता है। उसके अलावा एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और वाटर एम्फोटेरिक क्यों होता है। ठीक है, फिर एंड पे आप लोग इसकी लिमिटेशंस पढ़ोगे कि ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा माना क्यों नहीं गया या इसकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी। आप लोग अपनी बुक्स का पेज नंबर 22 ओपन कर लें। ठीक है, पेज 22 पे लॉरी ब्रॉन्स्टीड कंसेप्ट गिवन है। 1923 में दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट था ब्रॉन्स्टीड और दूसरा था लॉरी। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग ये काम किया था एसिड और बेस पे, और उन्होंने थ्योरीज प्रेजेंट की थी एसिड्स और बेस की। ठीक है, उनकी थ्योरी किस चीज़ पे डिपेंड करती थी? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन बोलते हैं एच पॉजिटिव आयन को। ठीक है, इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा। ठीक है, वो देगा। और बेस वो सब्सटेंस होगी जो कि एच पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगी। इसमें जो एग्जांपल गिवन है उसको ज़रा देख लें आपकी बुक पे। एग्जांपल है HCl प्लस NH3। ठीक है, गोज ऑन। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो HCl एक एसिड है। हम लोगों ने बात किया है कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन को किसको देगा? NH3 को। NH3 जब प्रोटॉन को गेन कर लेगी तो इसके पास 3 हाइड्रोजन्स ऑलरेडी हैं। एक और हाइड्रोजन जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा NH4। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटॉन इसने ऐड करवाया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और HCl ने क्योंकि अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है तो ये पीछे सिर्फ Cl रह गया। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव फॉर्म में इसने डोनेट किया था तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे प्लस Cl नेगेटिव। अब डोनेट किसने किया था? प्रोटॉन HCl ने, तो ये एसिड हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट किसने किया था? प्रोटॉन NH3 ने, तो ये बेस हो गया। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है कंजुगेट एसिड का। जो एसिड होता है ना, उससे जो स्पीशी बनती है उसको हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर HCl एसिड है तो एसिड से जो है वो Cl नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पे Cl नेगेटिव कंजुगेट बेस होगा। अब NH3 बेस थी, इससे जो चीज़ बन रही है वो कंजुगेट एसिड होगी। उसके बाद बुक पे ही यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी गिवन है, HCl प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये H2O से H3O पॉजिटिव बना लेगा और क्लोरीन Cl माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। एसिड था HCl, इससे जो Cl नेगेटिव बना है उसको कंजुगेट बेस बोलेंगे। ठीक है, और वाटर बेस थी, इससे जो हमारे पास H2O पॉजिटिव बना है उसको कंजुगेट एसिड बोलेंगे। अब ये कंजुगेट एसिड क्यों बोलेंगे? आप लोग इस तरह से रिवर्सिबल ज़रा रिएक्शन देखें। अब क्लोरीन इसके साथ मिलके ये चीज़ बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन H3O पॉजिटिव से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर वो HCl बनाएगा। रिवर्स रिएक्शन अगर आप लोग देखें तो क्योंकि ये प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है तो इसीलिए ये कंजुगेट बेस है। इसी तरह से ये जो H3O पॉजिटिव है रिवर्सिबल रिएक्शन में ये प्रोटॉन को डोनेट करेगी Cl माइनस को। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रही है इसीलिए ये कंजुगेट एसिड है। ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ में यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद यहाँ पे कंजुगेट एसिड के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए कंजुगेट एसिड बनता किससे है? बेस से बनता है, और बेस हमेशा प्रोटॉन्स को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, कंजुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। इसी तरह से जो कंजुगेट बेस है वो किससे बनती है? एसिड से, और एसिड हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करता है। अ कंजुगेट बेस इज़ अ स्पीशी फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। ठीक है, उसके बाद है एक और एग्जांपल है यहाँ पे गिवन एसिटिक एसिड की और वाटर की। ठीक है, सिरका। सिरका जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, वाटर बेस के तौर पर एक्ट करेगी। ये वाला जो है CH3COO ये सारा इसका नेगेटिव आइन है। ठीक है, यहाँ से H पॉजिटिव आइन वाटर में ऐड हो जाएगा तो वो बना देगा H3O पॉजिटिव।
अब अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्शिट कंसेप्ट एन एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। ठीक है, एसिड और बेस को हमेशा साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ प्रोटॉन को अगर रिलीज़ करेगी तो दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी। दैट मीन्स अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड ओनली व्हेन अनदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली बिहेव एज अ बेस। कि अगर किसी सब्सटेंस ने एसिड के तौर पर एक्ट करना है तो ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो जो बेस के तौर पर एक्ट करे। Hence, a substance can act as an acid as well as base depending upon the nature of the other substance. ठीक है, कोई सब्सटेंस एक सब्सटेंस कभी एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, कभी बेस के तौर पर भी। अब हर सब्सटेंसेस के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो कभी एसिड हो कभी बेस हो। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि वाटर है। ठीक है, अब जहाँ से एसिटिक एसिड है वो हमेशा एसिड ही रहेगा, लेकिन जो वाटर है वो कभी एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, कभी बेस के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्ट्स एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl एज स्टेटेड एंड एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। ठीक है, ये चीज़ एग्जांपल में आप लोग लिखोगे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की कि वाटर बेस के तौर पर भी एक्ट करता है, एसिड के तौर पर भी। यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स आप लोग लिख दोगे। ये एग्जांपल है वाटर जब एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है जब वाटर बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। उसके बाद पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक कौन से सब्सटेंस होते हैं? सच सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट अच्छा, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये लिमिटेशंस है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की दो लिमिटेशंस है इसकी भी, एक ये है और एक ये है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं लेकिन वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते, जैसे SO3। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन फिर भी वो बेसिस होती हैं, जैसे CaO। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।